हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 19 सितंबर 2022 को ज्ञान दर्पण प्रकाशन के द्वारा जो 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा बिहार सचिवालय सहायक यानी बिहार थर्ड सीजीएल, आगामी बिहार दरोगा, एसएससी सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी इत्यादि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर्स के लगभग 170 प्रश्न की एक श्रृंखला तैयार की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग आगामी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है। अगस्त 2022 में किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त या दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय अरोड़ा। प्रश्न संख्या 2, अगस्त 2022 में किसे पत्र सूचना कार्यालय यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रकाश। एक चीज़ मैं आपको और लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट 6 जो लाया है, इसमें 1 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2022 तक के घटनाक्रम को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि बिहार लोकसभा की प्रारंभिक परीक्षा में पूर्व में देखा गया है कि उसमें परीक्षा के करीब 15 से 20 दिन पूर्व के भी करेंट अफेयर्स पूछ दिए जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 17 सितंबर तक के घटनाक्रम को इसमें कवर करने का कोशिश किया है। तो पूर्व की जो करेंट अफेयर्स की पुस्तक जो मेरी आई थी उसमें 31 जुलाई 2022 तक के घटनाक्रम को कवर किया गया था, और आगे के फिर 1 अगस्त 2022 से लेकर 17 सितंबर 2022 तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट 6 में कवर करने का प्रयास किया है। तो तीसरा प्रश्न है, अगस्त 2022 में कौन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल। प्रश्न संख्या 4, किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक का डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वेता सिंह। प्रश्न संख्या 5, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वनाथन आनंद। प्रश्न संख्या 6, कौन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल बन गई हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। प्रश्न संख्या 7, गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलंबिया। प्रश्न संख्या 8, अगस्त 2022 में जेम्स मारे फिर से किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पापुआ न्यू गिनी। प्रश्न संख्या 9, अगस्त 2022 में दिग्गज राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। वे क्या थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निवेशक। ठीक है, तो इस शेयर मार्केट में तो पैसा इन्वेस्ट करते थे, ठीक है, और शेयर की खरीद फरोख्त करते थे। और इसके अलावा इनकी मृत्यु जो हुई अगस्त में, उसके कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने आकाशा एयरलाइंस आरंभ किया था। ठीक है, तो ये भी परीक्षा में पूछी जा सकती है कि आकाशा एयरलाइंस जो था कि किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो राकेश झुनझुनवाला के द्वारा ये आरंभ किया गया। फिर अगस्त 2022 में किसे केन्या के अगले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम रूटो। प्रश्न संख्या 11, किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवाशीषा मोहंती।
प्रश्न संख्या 12, किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव या सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेश वर्मा। प्रश्न संख्या 13, अगस्त 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, KB सुब्रमण्यम। प्रश्न संख्या 14, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, U ललित। प्रश्न संख्या 15, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन यानी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नियुक्त करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आशीष धवन। प्रश्न संख्या 16, किस भारतीय अमेरिकी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीत लिया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी, आजा वालवेकर। एक जस्ट मिनट, हाँ फिर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 17, किस व्यक्ति को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनीत राजकुमार। प्रश्न संख्या 18, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरी थरूर। प्रश्न संख्या 19, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रणवीर सिंह। प्रश्न संख्या 20, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेफाली शाह। प्रश्न संख्या 21, किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लैक या नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 22, मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का ताज किसने जीत लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिविता राय। प्रश्न संख्या 23, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या नेशनल फिल्म अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 68वां। प्रश्न संख्या 24, कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट के अनुसार एशिया पैसिफिक रीजन के शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों टेक हब्स की सूची में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 25, वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 26, अगस्त 2022 में किसने नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। प्रश्न संख्या 27, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधीनगर, गुजरात। प्रश्न संख्या 28, किसने 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह कोश्यारी। प्रश्न संख्या 29, किस राज्य ने एक रेडियो चैनल रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 30, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर दूसरी पीढ़ी या 2G के एक एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत, हरियाणा।
प्रश्न संख्या 31, किस मंत्रालय ने आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों हेतु सहायता पहल स्माइल 75 को शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। प्रश्न संख्या 32, भारत ने 15 अगस्त 2022 को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 76वां। प्रश्न संख्या 33, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोधपुर। प्रश्न संख्या 34, पीएम नरेंद्र मोदी ने अगले 3 वर्षों के लिए पंच प्राण लक्ष्य को निर्धारित किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 वर्षों के लिए। प्रश्न संख्या 35, अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैराग्वे। प्रश्न संख्या 36, कौन सा देश 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। प्रश्न संख्या 37, अगस्त 2022 में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT रुड़की। प्रश्न संख्या 38, भारत सरकार ने बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास सहयोग, बेटर इंडस्ट्री एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशन के लिए किस नाम से एक मंच का अनावरण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंथन। प्रश्न संख्या 39, कौन सा राज्य अपने दही हांडी उत्सव को साहसी खेल का दर्जा देगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 40, किसने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रश्न संख्या 41, किस राज्य ने EWS छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। प्रश्न संख्या 42, अगस्त 2022 में वन नेशन वन कार्ड योजना कितने साल पूरे हो गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 साल। ये योजना जो थी वर्ष 2019 में आई थी। प्रश्न संख्या 43, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर गूगल ने किस नाम से एक परियोजना को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया की उड़ान। प्रश्न संख्या 44, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की किस योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसर योजना। प्रश्न संख्या 45, अगस्त 2022 में रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। प्रश्न संख्या 46, किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। प्रश्न संख्या 47, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। प्रश्न संख्या 48, प्रधानमंत्री जनधन योजना के वर्ष 2022 में कितने साल पूरे हो गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। प्रश्न संख्या 49, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस भारतीय पुरुष भारोत्तोलक ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंचिता सूली। प्रश्न संख्या 50, अगस्त 2022 में किसने महिला यूरो फुटबॉल प्रतियोगिता विमेंस यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड।
प्रश्न संख्या 51। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने, यहाँ कौन गलत टाइप हो गया है, वो कौर होगा, ठीक है। इसको एक मिनट जस्ट, इसको जो है ये जो होगा कौर ना होकर र होगा, ठीक है। कौर, हरजिंदर कौर ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य पदक। प्रश्न संख्या 52। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के जूडो में सुशीला देवी ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक। प्रश्न संख्या 53। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टर विकास ठाकुर ने कौन सा पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक। प्रश्न संख्या 54। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की लॉन बॉल महिला टीम ने कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। प्रश्न संख्या 55। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के पुरुष टेबल टेनिस में भारत ने कौन सा पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। प्रश्न संख्या 56। जुलाई 2022 में 44th चेस ओलंपियाड में किसने भारत की महिला टीम को जीत दिलाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तानिया सचदेव। प्रश्न संख्या 57। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। प्रश्न संख्या 58। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती में कौन सा पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण। प्रश्न संख्या 59। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के दीपक पुनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण। प्रश्न संख्या 60। किस देश ने अंडर-20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। प्रश्न संख्या 61। कौन भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी, प्रणव। प्रश्न संख्या 62। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निखत जरीन ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। प्रश्न संख्या 63। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में नीतू घनघास ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। प्रश्न संख्या 64। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पीवी सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन में कौन सा पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। प्रश्न संख्या 65। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक। प्रश्न संख्या 66। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 61 पदक, और भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चौथा स्थान, यहाँ थोड़ा लिखने में थोड़ा सा ये हो रहा है, चौथा स्थान भारत ने प्राप्त किया है। प्रथम स्थान जो है वो ऑस्ट्रेलिया का रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर प्रश्न संख्या 67। किसे जुलाई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभात जयसूर्या, ठीक है। ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। प्रश्न संख्या 68। 44th चेस ओलंपियाड में किस देश ने ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान ने। प्रश्न संख्या 69। 44th चेस ओलंपियाड में किस देश ने महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूक्रेन। प्रश्न संख्या 70। यूईएफए सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रियल मैड्रिड। प्रश्न संख्या 71। कौन 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीरोन पोलार्ड। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और आईपीएल में हैं, ये खेलते हैं मुंबई इंडियंस से। फिर प्रश्न संख्या 72, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2021-22 के लिए किसे साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनील छेत्री। प्रश्न संख्या 73, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने 2021-22 के लिए किसे साल का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनीषा कल्याण। प्रश्न संख्या 74, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया की इपो में। प्रश्न संख्या 75, कौन लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है, भाला फेंक जिसको बोलते हैं। और इन्होंने ओलंपिक में 7 अगस्त को ही जीता था गोल्ड मेडल, इसलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 76, किसने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ UEFA के पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करीम बेंजेमा। प्रश्न संख्या 77, कौन क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में भारत के लिए 100 मैच खेलने वाले पहले बल्लेबाज बन गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। प्रश्न संख्या 78, किस पुरुष भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला कांस्य पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसे 2 लोग जीते हैं, एक है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों मिलकर जीते हैं। प्रश्न संख्या 79, कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज बन गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स एंडरसन। ये जो है कि इंग्लैंड के जो है कि तेज बॉलर, फास्ट बॉलर हैं। ठीक है, इन्होंने कई रिकॉर्ड बनाया है। प्रश्न संख्या 80, अगस्त 2022 में किस देश ने बढ़ती मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे। प्रश्न संख्या 81, अगस्त 2022 में कौन सी भारतीय कंपनी 2022 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में शीर्ष स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, LIC। प्रश्न संख्या 82, भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन या नेट जीरो इमिशंस का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2070 तक। इसको VVI करके याद कर लेंगे स्टूडेंट लोग, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 83, अगस्त 2022 में HDFC बैंक ने कहाँ पर पहली महिला शाखा खोला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोझिकोड, केरल। प्रश्न संख्या 84, कौन सी एयरलाइन स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्तारा। प्रश्न संख्या 85, ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को चिन्हित करने के लिए द्रास सेक्टर में .5140 को क्या नया नाम दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन हिल। प्रश्न संख्या 86, किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए A14 भारत में नीलकेनी केंद्र की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास ने। प्रश्न संख्या 87, भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स किस वर्ष तक MiG-21 के सभी विमानों को रिटायर कर देगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2025 तक।
प्रश्न संख्या 88। अगस्त 2022 में इसरो ने किस नाम से एक आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय या वर्चुअल स्पेस म्यूजियम को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पार्क ने। प्रश्न संख्या 89। अगस्त 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। प्रश्न संख्या 90। अगस्त 2022 में किस नाम से देश के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS विक्रांत। प्रश्न संख्या 91। भारत किस देश से 6Tu-160 लंबी दूरी के बमवर्षक Tu-160 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स खरीदेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस से। प्रश्न संख्या 92। किस राज्य ने GST चोरी को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लकी बिल ऐप को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। प्रश्न संख्या 93। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अगस्त को। इसी दिन था 3 तलाक प्रथा को समाप्त किया गया, क्योंकि इसके द्वारा था कि मुस्लिम महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा शोषण हो रहा था। प्रश्न संख्या 94। हिरोशिमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 अगस्त। प्रश्न संख्या 95। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन था कि नीरज चोपड़ा जो थे कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे भाला फेंक में। उसी के याद में जो है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाने का घोषणा किया गया। प्रश्न संख्या 96। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपुल्स किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 अगस्त। प्रश्न संख्या 97। विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 अगस्त। प्रश्न संख्या 98। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अगस्त को। प्रश्न संख्या 99। विश्व हाथी दिवस या वर्ल्ड एलिफेंट डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त। प्रश्न संख्या 100। विश्व संस्कृत दिवस या वर्ल्ड संस्कृत डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अगस्त को। प्रश्न संख्या 101। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 अगस्त। प्रश्न संख्या 102। विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 अगस्त को। प्रश्न संख्या 103। विश्व मानवतावादी दिवस या वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 अगस्त। प्रश्न संख्या 104। कौन सा दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 अगस्त। प्रश्न संख्या 105। अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 अगस्त। प्रश्न संख्या 106। धर्म या मत के आधार पर हिंसक कार्यों पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रीजन और बिलीफ किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 अगस्त को। प्रश्न संख्या 107। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 अगस्त। प्रश्न संख्या 108। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त। प्रश्न संख्या 109। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 110।
अगस्त 2022 में कौन सा स्मार्ट सिटी भारत में गूगल का इन्वायरमेंट इंसाइट्स डेटा प्राप्त करने का पहला शहर बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगाबाद। प्रश्न संख्या 111, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बन रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 112, कौन सा राज्य देश की पहली नाइट सफारी बनाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 113, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बनने वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 114, कौन सी एयरलाइन CAE के AI प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर एशिया इंडिया। प्रश्न संख्या 115, नीति आयोग ने जून 2022 के लिए किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला या बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिद्वार। प्रश्न संख्या 116, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत का पहला भूकंप स्मारक या इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल स्मृति वन देश को समर्पित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुज, गुजरात। प्रश्न संख्या 117, अगस्त 2022 में किस नाम से मादक पदार्थों के तस्करों से संबंधित भारत का पहला पोर्टल शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निदान। प्रश्न संख्या 118, अगस्त 2022 में भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपर वासुकी। प्रश्न संख्या 119, कहाँ पर देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। प्रश्न संख्या 120, कौन सा राज्य 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। प्रश्न संख्या 121, पीच ब्लैक नामक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पे होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 122, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस के साथ। प्रश्न संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस के साथ। प्रश्न संख्या 123, भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का आयोजन करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। प्रश्न संख्या 124, भारतीय सेना ने किस नाम से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स स्काईलाइट। प्रश्न संख्या 125, भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ मिलकर उदार शक्ति अभ्यास को करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया। प्रश्न संख्या 126, सैन्य अभ्यास बोस्तक 2022 का आयोजन किस देश में होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। प्रश्न संख्या 127, भारत किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार आयोजित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। प्रश्न संख्या 128, केंद्र सरकार ने किन संस्थानों का नाम स्थानीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, क्षेत्र की ऐतिहासिक घटनाओं अथवा स्मारकों के नाम पर रखने की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्स। प्रश्न संख्या 129, किसने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 या ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम वेंकैया नायडू।
ये भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ बन गए हैं, जो कि पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इसको भी याद रखेंगे लोग। प्रश्न संख्या 130, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषभ पंत। ये भारतीय क्रिकेट टीम में जो कि बैट्समैन और विकेट कीपर हैं, कई मैच में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर प्रश्न संख्या 131, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। प्रश्न संख्या 132, किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर या वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट का अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। प्रश्न संख्या 133, अगस्त 2022 में किसने 52 देशों से होकर 250 घंटे प्लेन उड़ाकर सबसे कम उम्र में यह कारनामा करके रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक रदरफोर्ड। प्रश्न संख्या 134, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस देश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया। प्रश्न संख्या 135, कौन सा देश मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड। प्रश्न संख्या 136, 2021 में कौन सा राज्य विधानसभा की बैठक आयोजित करने में शीर्ष पे रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। प्रश्न संख्या 137, अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान, प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 138, जुलाई 2022 में किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज के एस्ट्रोलैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है? इसको बिहार है, इसको VVI करके याद कर लेंगे। ये परीक्षा जो है 67वीं BPSC में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। प्रश्न संख्या 139, अगस्त 2022 में किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 140, किस राज्य ने उच्च शिक्षा में 100% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या NEP लागू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। प्रश्न संख्या 141, किस राज्य ने अगस्त मलाई हाथी रिजर्व को अपना 5वां हाथी रिजर्व घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 142, अगस्त 2022 में किस राज्य के शासित प्रदेश के अनंत ताल को राष्ट्रीय स्मारक यानी मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। प्रश्न संख्या 143, अटल इनोवेशन मिशन AIM और NIT आयोग मिलकर कहाँ पर नीति आयोग हो, यहाँ पे थोड़ा सा वो मिस कर गया है, नीति मिलकर 500 से अधिक अटल टिकरिंग लैब स्थापित करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। प्रश्न संख्या 144, अगस्त 2022 में किस राज्य के शासित प्रदेश ने ड्रोन आधारित चिकित्सा सुविधा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 145, किस राज्य के शासित प्रदेश ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। प्रश्न संख्या 146, कृषि अवसंरचना कोष एग्री इंफ्रा फंड्स के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 147, किस राज्य के मिथिला मखाने को GI टैग प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। प्रश्न संख्या 148, अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मंकी पॉक्स वायरस पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी के पॉल। प्रश्न संख्या 149, भारत में किस देश से चीता लाया गया है जिसे कूनो वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामीबिया से लाया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जरूर से याद रखेंगे अभ्यर्थी लोग। प्रश्न संख्या 150, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को मुंगेर जिले के तारापुर शहर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में शहीद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 फरवरी। प्रश्न संख्या 151, बिहार में नगर निकाय की संख्या कितनी है उसको जरा हम लोग देख लें। जैसे बिहार में नगर निगम जो है 19 है, नगर परिषद 89 है, नगर पंचायत 155 है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3। इसको याद रखेंगे क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में नगर निकाय की चुनाव होने वाली है, इसलिए थोड़ा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 152, मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया, वे किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने ही ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का सिद्धांत लाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे सोवियत संघ में बहुत ज़्यादा विद्रोह हो गया, जिस चलते सोवियत संघ का विघटन हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य पर अपशिष्ट प्रबंधन नियम का उल्लंघन करने के कारण 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 154, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बिल किस राज्य ने पारित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 155, अभिजीत सिंह का मृत्यु हाल ही में हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या 156, किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। प्रश्न संख्या 157, किस राज्य ने अमेरिका आधारित संस्थान से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 158, INS विक्रांत भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कमीशन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। प्रश्न संख्या 159, ब्रिटेन में गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूला ब्रेव बर्मन। प्रश्न संख्या 160, UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 132। प्रश्न संख्या 161, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रायोजक पेटीएम के स्थान पर कौन कंपनी बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मास्टर कार्ड। प्रश्न संख्या 162, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के सबसे लंबे रबर डैम या गया जी डैम का उद्घाटन किया, यह किस नदी पे है? ठीक है, ये फल्गु नदी पर है। 162 का बी आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि किस जिले में है? तो गया जिले में है, ये भी याद रखेंगे अभ्यर्थी। ठीक है, तो ये जो रबर डैम जो बनाया गया है, भारत का सबसे लंबा रबर डैम, ये गया जिला में है, बिहार के गया जिला में है। फिर है प्रश्न संख्या 163, किस राज्य ने वर्षा जल संरक्षण स्कीम छाता आरंभ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 164, अमेरिकी ओपन 2022 पुरुष एकल विजेता हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्लोस गार्सिया, स्पेन के खिलाड़ी हैं। प्रश्न संख्या 165, अमेरिकी ओपन 2022 महिला एकल विजेता हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईगा स्वीतक, ये पोलैंड की हैं। प्रश्न संख्या 166,
एशिया कप क्रिकेट 2022 प्रतियोगिता श्रीलंका ने छठी बार किस देश को हराकर जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 167, राष्ट्रपति द्वारा जम्मू कश्मीर से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलाम अली को। प्रश्न संख्या 168, हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा में। प्रश्न संख्या 169, भारत का प्रथम वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना में। प्रश्न संख्या 170, बिहार उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य कौन है जो खाद्य सुरक्षा एटलस बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा कुल 170 प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगामी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, बिहार सचिवालय या बिहार तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, बिहार सिविल कोर्ट प्रतियोगिता परीक्षा, सेंट्रल एसएससी सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा, उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी पीईटी और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं में इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो ये जो मैंने 170 प्रश्न की श्रृंखला प्रस्तुत की है, इसमें 1 अगस्त 2022 से लेकर 17 सितंबर 2022 तक के घटनाक्रम को मैंने सम्मिलित किया, ताकि जो अभी 30 सितंबर 2022 को 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, उसमें पूर्व की परीक्षाओं में देखा गया है कि एग्ज़ाम के 20 दिन पहले तक के भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। इसीलिए मैंने 17 सितंबर तक के घटनाक्रम को कवर करने का कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।